झारखंड में पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर नकेल कसती नजर आ रही है। चतरा, बोकारो और बरही में नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नशे के कारोबार पर नकेल। झारखंड पुलिस ने कसा नशे के कारोबार पर शिकंजा। एक साथ कई जिलों में छापेमारी। नशे के धंधों में संलिप्त माफिया गिरफ्तार। चतरा में मिनी ब्राउन शुगर फैक्ट्री का खुलासा। ब्राउन शुगर माफिया रोशन दांगी के साथ तस्कर रिश्तेदार भी चढ़ी पुलिस के हत्थे। बाबाघाट मैदान से 2 किलो 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में युवाओं को नशा परोसने वाला गिरफ्तार। युवक के पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद। बरही के हजारीबाग रोड देवचंदा मोड़ में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। कार की बैक सीट और डिक्की में शराब लोड कर बिहार ले जाने की थी योजना। लोहरदगा के बगड़ू और शहर इलाके में छापेमारी। 50 लाख का गांजा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। चतरा में मिनी ब्राउन शुगर फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इस दौरान ब्राउन शुगर माफिया रोशन दांगी के रिश्तेदार भी पुलिस की हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से 44,57,000 से अधिक नगद समेत करीब 1.5 करोड़ का ब्राउन शुगर जब्त किया गया। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही रोशन की दूसरे रिश्तेदार की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं चतरा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए बाबाघाट मैदान से 2 किलो 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पथलगड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांड संख्या 24-25 दर्ज किया गया था और एक महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मुख्य आरोपी थे रोशन दांगी, वो फरार चल रहे थे। हमारी टीम ने छापामारी करते हुए उसे पकड़ा है और उनके से पूछताछ करने पे बहुत सारी बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके कन्फेशन के आधार पे एक और बहुत बड़ा अमाउंट 44,57,350 रुपये जो उसने अपने साली रूबी देवी को दिया था। तो रूबी देवी के घर में छापामारी किया गया और वहाँ से ये पैसा भी बरामद हुआ। वहाँ से हम लोग जिस मशीन से ये लोग अफीम बनाते हैं वो मशीन भी प्राप्त किया गया है और वहाँ से हमें अफीम भी प्राप्त किया गया है। इसमें मुख्यतः जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सप्लाई चेन की बात आती है, उसमें बहुत बहुमूल्य इंफॉर्मेशन आया है कि ये कहाँ से अफीम प्राप्त करता था, कहाँ ब्राउन शुगर प्राप्त करता था, कहाँ इसका निर्माण होता है और किसको ये बेचता है। इसके साथ जो भी व्यक्ति जा रहे हैं सभी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत एवं इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के डिटेल्स को हम लोग ले रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस से भी हम लोग डिटेल ले रहे हैं। जो भी इनकी प्रॉपर्टी है सभी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा और अगर इलीगल प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग विधिवत ध्वस्त भी करेंगे। बोकारो के बालीडी इलाके में हेरोइन और गांजा बेचने का मामला सामने आया। बालीडी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो नगर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर युवाओं को नशे का सामान बेचा करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 13 पुड़िया हेरोइन के साथ नगद भी बरामद किया। इस अभियान में डीएसपी, थाना प्रभारी सहित कई पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहे। नशा एक ऐसी चीज है जो हमारी युवा पीढ़ी को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो नशे के विरुद्ध जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई गोइंग अहेड बोकारो पुलिस करेगी और जो भी इस तरह के काम में अगर सम्मिलित है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोर्स करता था, क्या उसका सप्लाई चेन था। वही जैसे पहला मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक लालच लोगों के कुछ मन में रहता है, कुछ इजी मनी बनाने का, कुछ इस तरीके के काम करने का, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। बरही के हजारीबाग रोड देवचंदा मोड़ में गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। शराब की तस्करी कार के जरिए की जा रही थी जो हजारीबाग के रास्ते गया की ओर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी कार की बैक सीट और डिक्की में शराब लोड कर बिहार ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इधर लोहरदगा में भी पुलिस ने बगड़ू और शहर इलाके छतर बगीचा में छापेमारी कर करीब 50 लाख का गांजा बरामद किया है। बगड़ू के अरैया गांव में संदीप साहू के घर से 41 किलोग्राम, तो वहीं छतर बगीचा निवासी राजा साहू के घर से 3.5 किलो गांजा जब्त किया गया। संदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं राजा की तलाश जारी है। संदीप साहू नामक व्यक्ति हैं, उनके घर पे भारी मात्रा में गांजा है और वो गांजा का
स्टॉक यार्ड चला रहे हैं। हरदगा से जो ऑफिसर थे उनसे छापामारी कराया गया तो लगभग 28 पैकेट जिसका वजन लगभग 43 केजी के आसपास गांजा पकड़ा गया। अनुमानित कीमत 10 से 15 लाख तो हो गई। उसी के से रिलेटेड इसके द्वारा बताया गया कि सदर थाना अंतर्गत छतर बगीचा में कोई रवि उर्फ राजा नाम का लड़का है, जेल जा चुका है नशीले पदार्थ के तस्करी के चक्कर में। उसके घर भी छापामारी की गई है। उसके घर से वो तो गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन 3.5 केजी के आसपास वहाँ से भी गांजा बरामद की गई है। एक साथ चतरा, बोकारो और बरही और इसी के साथ लोहरदगा में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर नकेल कसा गया। न सिर्फ गिरफ्तारी सामने आई बल्कि इनके ठिकानों को भी नष्ट किया गया और पुलिस की तरफ से एक साफ संदेश दिया गया कि आगे भी अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। चतरा का रुख कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग जिलों से यह खबर सामने आई थी और चतरा से 2 ऐसे मामले सामने आए जहां नशे के कारोबार पर नकेल पुलिस ने कसा है। तो एक बार चतरा का रुख करते हैं, संवाददाता संजय वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए, नशे के कारोबार पर नकेल कसती हुई पुलिस आज नजर आ पाई है। हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई कि झारखंड के आज एक साथ अलग अलग जिलों से खबरें सामने आई कि किस तरह से नशे के कारोबार में एक तरफ युवाओं को धकेला जा रहा है तो दूसरी तरफ पुलिसिया कार्रवाई भी आगे जरूर नजर आ पा रही है। देखिए, चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल जब से चतरा आए हुए हैं तब से नशा की ओर उनका ध्यान गया है और चतरा एसपी को गुप्त सूचना मिला था कि पत्थरगड्ढा में अफीम और ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है। तो उसको लेकर के एक टीम गठित किया गया था जिसमें सुमन खंडवाल, उसके अलावा संदीप कुमार और वसीम राजा के नेतृत्व में और थाना प्रभारी लोग से और छापामारी किया गया था। तो उसमें 23 लाख रुपया और करीब 4 किलो ब्राउन शुगर मिला था। उसके बाद उसमें एक महिला गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम था मधु कुमारी। अब मधु कुमारी का निशानदेही पर चतरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो है राजपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ी गड़ा से घर में छापामारी किया और वहां से उनको 44,57,360 रुपया बरामद किया है। और उसके अलावा वहां से अफीम जो है 11 किलो 172 ग्राम अफीम बरामद किया गया है और 282 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। उसके अलावा एक प्रयुक्त जो करते थे मोटरसाइकिल का उपयोग, उसको भी पता है और ब्राउन शुगर बनाने वाला मशीन को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो इसको लेकर के जो है चतरा पुलिस जो है लगातार अभी नशे पर कार्रवाई कर रही है और उसी का नतीजा है कि यहाँ जो नशा का जो कारोबार करते हैं उसका हड़कंप मचा हुआ है। चतरा इसकी शब्दों में निर्देश दिए हैं और हिदायत भी दिए हैं कि जो नशा कर रहे हैं वो अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो नशा से जो भी आप संपत्ति अर्जित किए हैं उस पर भी हमारी निगाह है और उसको भी हम लोग बरामद करेंगे। और उसके अलावा जो है ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि जो लोग अफीम के कारोबार कहीं भी कर रहे हैं आप लोग गुप्त सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो है चतरा एसपी ने बताया कि अपने जवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि चतरा में जो थाना प्रभारी है, जो पुलिस कर्मी है, वो लगातार 2 दिन से काफी मेहनत कर रहे थे और उसी का नतीजा जो है ये चीज मिला। तो चतरा एसपी के इस तरह से बयान आने के बाद जो है थाना प्रभारी जो भी था, जो अधिकारी थे, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और मनोबल जब बढ़ेगा तो जिस तरह से नशा की जो कारोबार कर रहे हैं उसका पुलिस भी नकल कसेगी। जी बिल्कुल संजय, आगे भी ये चेतावनी जरूर है ऐसे कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ जो अब इस कारोबार को फल फूल करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई अब सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि नशे के कारोबार को लेकर पुलिस यहाँ पर तत्परता जरूर दिखाती नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।